आज हम जानने वाले हैं कि लकड़ी को मापते कैसे हैं, खासतौर पे गोल लकड़ी को। ठीक है, गोल लकड़ी में डायमेंशन में क्या होता है कि एक लंबाई होता है जिसको हम हाइट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, लोग लेंथ से भी डिनोट करते हैं। बाकी इसमें हमको पहले समझिए कि मापते किस में है। तो ये घन फुट में मापते हैं। CFT बोले तो घन फीट में माप सकते हैं, या फिर घन मीटर में भी माप सकते हैं अगर और बड़ा लकड़ी है तो। इसको फीट में ही मापते हैं, क्यूबिक फीट में। ठीक है, आयतन जिसको बोलते हैं। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। और πr²h में क्या है कि पाई का मान तो अपने पास है, आर का मान मापना होता है और एच का मान मापना होता है। ठीक है, आर का मान मापने के लिए इसमें त्रिज्या बीच में मार्किंग होना चाहिए लकड़ी में, जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आर किसी और तरीके से मापना पड़ेगा हमको। और लेंथ तो निकाल ही सकते हैं, जिसको हम एच बोलते हैं। और तो मान लीजिए कि हमने एच ले लिया। ठीक है, एच माप लिए, और आर कहाँ से आएगा? तो इसका लकड़ी का गोलाई माप लेंगे, जिसको परिधि बोलते हैं। इसको गोलाई को समझते हैं हम। गोलाई का मतलब परिधि किसको बोलते हैं? ये समझ लीजिए ये लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी का ये गोला वाला हिस्सा है ना, इस पे अगर आदमी चल रहा है तो ये परिधि बोलते हैं इसको, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो इस पे ये वाला को परिधि बोलते हैं, जो कि हम माप सकते हैं, फिजिकली माप सकते हैं उसको। और लकड़ी कभी कभी क्या होता है, कभी एक साइड में पतला होता है, एक साइड में मोटा होता है, तो उसके लिए अपने हिसाब से मिडिल में मापते हैं, ताकि करेक्ट अपना वॉल्यूम आए। तो मान लीजिए किसी लकड़ी का हमने परिधि मापा, 2πr मापा। ठीक है, परिधि मतलब 2πr उसका फॉर्मूला होता है, जिसको अंग्रेजी में C से डिनोट करते हैं, और फुल फॉर्म होता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस होता है। C बराबर इतना हमने माप लिया। ठीक है, ये माप सकते हैं। और हाइट माप सकते हैं, हाइट मान लीजिए हमने h माप लिया। ठीक है, अब आयतन हम देखते हैं कि आयतन क्या होता है। फिलहाल अगर आप लोग को जल्दी है तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए आप फिलहाल डायरेक्ट। यहाँ पे गोलाई इंटू गोलाई इंटू लंबाई इंटू मतलब h बट्टा 2304। ठीक है, लकड़ी के लिए, सिर्फ ये लकड़ी के लिए ही फार्मूला यूज होता है। बाकी और चीज़ अगर गोलाई में हो तो उसके लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें क्लियर होगा बात को। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आगे बताएंगे। हाँ, तो ये हमने माप लिया। अब लकड़ी का आयतन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम के लिए πr² होता है, πr² होता है। इसमें क्या लीजिए कि अब इसमें r चाहिए हमको, तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, जिसको हम r बराबर C/2π माप लिए। 2 माप लिए मतलब इतना आ जाएगा, ये जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे r का मान इसमें रखेंगे वॉल्यूम में, तो क्या होगा पाई इंटू C/2π इंटू C/2π इंटू h हो जाएगा। ठीक है, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो आएगा क्या? C इंटू C इंटू h/2π। 2π सॉरी, 2 दूनी 4 पाई, 4 पाई हो गया। जहाँ पे C क्या है? गोलाई है। गोलाई बोले तो परिधि है। ठीक है, किसी भी गोल सॉलिड चीज़ के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं आयतन के। समझ बात को, किसी भी गोल चीज़ के लिए। और यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे जो 2304 हमने लगाया ना फार्मूला, ये वाला के लिए एक शर्त है, आपका गोलाई इंच में होना चाहिए, ये भी इंच में होना चाहिए, और ये वाला फीट में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फार्मूला लगाइएगा, नहीं तो ये वाला लगाइएगा आप। यहाँ पे किसी भी एक मतलब कि एक या तो फीट में हो, या फिर इंच में हो, या फिर मीटर में हो, या फिर किसी भी ये में हो, आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं।
लेकिन तीनों का तीनों सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब या तो फीट में ही हो तीनों, या फिर मीटर में ही हो, या फिर इंच में ही हो, ऐसा करके ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ 23 से 4 लाया कहाँ से है, ये वाला देखिएगा बात को, कि सी का मान जो भी हो, मान लीजिए कि हमने मापा है इंच में, तो इसको फीट में चेंज करने के लिए क्या होता है, सी पहले फॉर्मूला लिखते हैं, सी इंटू एच बाई 4 पाई। ये है सी, मान लीजिए इंच में हमने मापा है इसको, तो इसको फीट में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे, तो इसको भी माप ये चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको भी अगर हमने इंच में मापा है हाइट को और यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप इसको भी फीट में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे। ठीक है, अगर नहीं फीट में लिखे हैं तो फीट में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, 12 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि 23 से 4 आता कहाँ से है। ये हो गया गोलाई, गोलाई इंटू गोलाई इंटू हाइट, ठीक है, बट्टा में 12 में गुणे 12 गुणे 4 इंटू पाई। पाई का मान यहाँ पे अगर आप 4 लेते हैं तो 23 से 4 आएगा। अब आप कहेंगे कि पाई का मान 3.14 आता है, तो किसी भी सॉलिड चीज़ के लिए 3.14 डाल के ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे तो आ जाएगा आयतन। और नहीं तो लकड़ी के लिए पाई का मान 4 ही लेते हैं। वजह ये है, इसका एक थंब रूल होता है जिसमें पाई का मान 4 रहता है नियर अबाउट में, इसलिए इसको पाई का मान 4 रख के ये लकड़ी का माप करते हैं। और इसका एक और रीज़न होता है कि लकड़ी में कुछ छिलके वगैरह भी, ये अपने से हम बता रहे हैं, आगे जो भी बात रीज़न बताएंगे ये वाला अपने से रीज़न बता रहे हैं कि लकड़ी में कुछ छिलके वगैरह भी होते हैं जिसको नेगलेक्ट करने के लिए पाई का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, इसलिए 3 से 4 आता है। नहीं तो अगर 3.14 रखें तो यहाँ पे आपका नीचे में 18 से 10 समथिंग करके आएगा, 10-11 करके आएगा। ठीक है, तो ये वाला लकड़ी मापने के लिए सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यूज करिएगा, नहीं तो ये वाला किसी भी सॉलिड चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सी आपका गोलाई है और ये वाला जो है वो लेंथ है। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो में बस इतना ही। और आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ये वाला पाई का मान 4 थंब रूल से कैसे होता है ये भी अगर जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर किसी को पता हो तो भी बता सकते हैं कमेंट में। चलिए ठीक है, आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।